चलिए तो आज की ऑनलाइन लैब क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं आप लोग को जानकारी दूं कि हमने पिछले क्लास में 12th ज्योग्राफी के इकाई 9 का अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। मैं बता दूं आज का पॉइंट होगा समुद्री पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार हैं कैसे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हम भी बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर इस पर आपसे डिस्कस करेंगे। समुद्री पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार है कैसे। इसको अगर आप लिख लिए हैं तो एक बार पेन को नीचे कीजिए और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। समुद्री पतन शायद हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि समुद्र तट पर उस स्थान को पतन कहते हैं जहां पर नियमित रूप से जलयान आकर रुकती है और जहां से किसी दूसरी जगह के लिए खुलती है। अर्थात जिस तरह से रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, ठीक उसी तरह से पतन होता है जहां पर जलयान आकर नियमित रूप से रुकती है और वहां से खुलती है। तो पतन आपने समझ गए। अब है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार। प्रवेश मतलब होता है इन करने वाला, द्वार मतलब होता है गेट, मतलब इन करने वाला गेट। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार जो है वह समुद्री पतन है कैसे। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से ही पतन के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। किसी दूसरे देश से सबसे पहले वस्तुएं पतन पर पहुंचती है और वहां से वस्तु उस देश में, उस क्षेत्र में फैलती है या पहुंचती है। फिर उस देश से उस पतन पर सामान आते हैं और वहां से फिर पतन से ही फिर दूसरे देश पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि दूसरे देश से भी आते हैं तो पतन पर पहले आते हैं, फिर अपने देश में प्रवेश करते हैं। अपने देश से कहीं भेजना है तो पतन पर जाते हैं, फिर दूसरे देश। अर्थात कहीं से कोई आएगा, चाहे आएगा जाएगा, तो किस होके गुजरना पड़ेगा उस सामान को, पतन होकर। तो क्या पतन गेट हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात दूसरे देश जो सामान भेजते हैं या सामान लाते हैं तो पतन होके ही आएगा या पतन होके ही जाएगा, इसलिए उसको प्रवेश द्वार कहा है मेरे भाई। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि प्रवेश द्वार उसको नहीं कर सकते। शायद क्लियर हो गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार समुद्री पतन है या इसे कहा जा सकता है। अब मैं इसको आपको नोट कराने जा रहे हैं, चलिए तो नोट कर लीजिए। समुद्री तटों पर स्थित पतन और बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार हैं, जिनके रास्ते यात्री या भारी सामानों से लदे जहाज विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं। इस तरह से समुद्री पतन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यापक स्तर से होते आ रहे हैं। और आज भी समुद्री पतन के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिकांशतः हो रहा है। पैराग्राफ चेंज। अतः समुद्री पतन को
अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस तरह से आपने पतन कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार है उसको समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी भी तरह का अभी भी डाउट है या इसको लेके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोगों को कोई डाउट, इसको लेके कोई सवाल मन में नहीं है, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका पतन के प्रकार। आपने अभी अभी सुने कि पतन किसे कहते हैं, अर्थात किसी भी जलीय क्षेत्र का वह स्थान या भाग जहां से जलियान नियमित रूप से खुलती है या जहां पर नियमित रूप से आकर रुकती है उसी को पतन कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, उसी तरह से वो भी जलयान का स्टेशन होता है। तो अब पतन के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई। पतन के जो प्रकार है उसको दो आधार पर हम बांटते हैं। एक पतन की स्थिति के आधार पर, देखिए इसके प्रकार को दो भाग में बांटते हैं, दो आधार। एक पहला नंबर में लिखते हैं पतन की स्थिति के आधार, पतन की स्थिति के आधार पर। अब देखो, एक ये पतन की स्थिति हो गया। अब पतन की स्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक पतन है, दूसरा बाह्य पतन। एक में लिखिए आप आंतरिक पतन और दूसरा में बाह्य पतन। और फिर दूसरा जो भाग है इसका वो है कार्य विशिष्टता के आधार पर। तो पतन के प्रकार जो था ये दूसरा आधार कार्य विशिष्टता के आधार पर। इस आधार पर भी पतन को दो भागों में बांटा गया, एक सवारी पतन, दूसरा वाणिज्यिक पतन। ये बोर्ड पर का आप लोग अगर लिख लिए हैं तो अब ये पतन की स्थिति के आधार पर जो आंतरिक पतन और बाह्य पतन है इसको लिखना है। तो आंतरिक पतन देके अब डैश दीजिए, आंतरिक पतन देके जाए दीजिए कि समुद्र तट पर नहीं बल्कि समुद्र तट से दूर बने वह पतन जो नहर या नदी के माध्यम से समुद्र तट से या समुद्र से जुड़े हुए रहते हैं, उस पतन को क्या कहा जाएगा? आंतरिक पतन। चलिए लिखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसा पतन जो सागर तट से दूर रहते हैं लेकिन नहर, नदी आदि से समुद्र से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए, ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं, उसे आंतरिक पतन कहा जाता है। अब वह पतन देखे जाए दीजिए। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वह पतन क्या होता है मेरे भाई। यह भी समुद्र तट पर नहीं होते हैं, यह समुद्र तट से दूर समुद्र में ही होते हैं। और आंतरिक क्या था? समुद्र तट से दूर बाहर था। यह समुद्र तट से दूर समुद्र में ही होते हैं, इसको कहते हैं वायु पतन। अर्थात
ये समुद्र के बीच बने रहते हैं, जहां भारी मालवाहक जहाज आकर रुकती है। जो कुछ ऐसे जहाज होती है जो तट के पास नहीं आ सकते, क्योंकि तट के पास पानी का लेयर थोड़ा कम रहता है, जबकि उसके नीचे वाला भाग बहुत नीचे तक रहता है, तो फंसने का डर होता है। अतः उस जहाज को ठहरने के लिए समुद्र के बीच में या गहरी जहां पर पानी है वहां पर एक पतन बनाया जाता है, उसी को वाह्य पतन कहते हैं। वाह्य पतन लिखिए तो, वैसा पतन जो समुद्र तट से दूर समुद्र में ही बने रहते हैं, उसे वाह्य पतन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गहरी सागर में बने रहते हैं, ताकि भारी मालवाहक जहाज यहां आकर ठहर सके। तो इस तरह से हमने पतन की स्थिति के अनुसार जो पतन को दो भाग में बांटा गया था, उन दोनों को हमने दिखा दिए और समझा भी दिए। अगर इसको लेके किसी भी तरह का डाउट है मन में, आप एक बात पूछ लीजिए हमसे। चलिए, तो अच्छी बात है कि इसमें भी किसी भी तरह का डाउट आप लोग को नहीं है। तो अब हम ये जो पतन के जो प्रकार के दूसरा आधार है कार्य विशिष्टता के आधार पर, उसको लिखने जा रहे हैं। ऊपर में लिख लीजिए, कार्य विशिष्टता के आधार पर पतन के प्रकार लिखिए बीच में कॉपी में, कार्य विशिष्टता के आधार पर पतन के प्रकार। इसको दो भाग में बांटे थे अभी आप लोग ने, एक तो सवारी पतन था और दूसरा वाणिज्य पतन था। तो सवारी पतन उसको कहा जाता है जहां पर सवारी या यात्री वाहक जलयान आकर रुकती है और वहां से दूसरी जगह जाती है। और वाणिज्य पतन उसको कहा गया जहां पर मुख्य रूप से व्यापारिक जहाज, सामान लेके मालवाहक जहाज आकर रुकती है और वहां से खुलती है। मोटा मोटी दोनों का ही, अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। लिखिए इसमें सवारी पतन देखिए डैश, देखिए वैसा पतन जहां यात्री वाहक जलयान मुख्य रूप से आकर रुकती है और वहां से खुलती है, उसे सवारी पतन कहा जाता है। वैसा पतन जहां पर मालवाहक जलयान मुख्य रूप से आकर रुकती है और दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करती है, उसे वाणिज्यिक पतन कहा जाता है। मेरे भाई, अब हम आगे आज नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। तब आज की क्लास को हमको यहीं पर विराम देना पड़ा।